तो अब बात करते हैं दोस्त एरे लिस्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ से मैं एरे लिस्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एरे रहेगा एंड यहाँ पे मैं ये सब चीज़ कमेंट कर देता हूँ। ये सब का कोड आपको मिल जाएगा। ओके, ये पूरा कोड मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे लिस्ट इन जावा। ठीक है, एरे लिस्ट की बात करते हैं। अब देखिए, एरे लिस्ट जो है ना, एरे कुछ अलग तरीके से काम करता है एंड एरे लिस्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, लेकिन दोनों का मतलब गोल एक ही है। गोल एक ही है, वो क्या है कि मतलब एक साथ बहुत सारी वैल्यू को कलेक्ट करना, ओके, सेव करना। तो एरे जब हम डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना होता है, वैल्यू बताना पड़ता है कि कितना भाई, कितने मेहमान आ रहे हैं, उनके हिसाब से खाना बनेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से बतानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरे लिस्ट में हमको बताना नहीं पड़ता। इसमें केवल ये बोलना पड़ता है कि भाई मेहमान आ रहे हैं। अब मेहमान आ रहे हैं भाई, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे हमको टेंशन नहीं रहता। ये अपने हिसाब से सारा प्रिपरेशन करके रखता है, मतलब ये ऑटोमेटिक स्केल हो जाता है, स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है। ओके, आप एरे लिस्ट में चाहे एक ही आइटम सेव करो, चाहे 100 सेव करो, चाहे 1000 सेव करो, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, अपनी साइज़ को, जितनी भी इसकी आइटम अंदर सेव रखोगे ये उसके हिसाब से अपनी साइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट बनाते कैसे हैं, सिंपली क्या लिखेंगे, हम एरे लिस्ट लिखेंगे एंड यहाँ पे इसका नाम रख दो एंड फिर उसके बाद न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, बस इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एक एरे लिस्ट का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फिर इसमें हम वैल्यू को ऐड करने के लिए एरे लिस्ट डॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, डॉट का प्रयोग करके हमारे पास एक मेथड रहता है ऐड। ओके, ऐड यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया आयरन मैन। ओके, एंड फिर उसके बाद मैंने एरे लिस्ट का डॉट ऐड यहाँ पे मैंने डाल दिया थोर। ओके, फिर मैंने एरे लिस्ट करके यहाँ पे डाल दिया ऐड करके, क्या डाला, चलो कैप्टन अमेरिका। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू को डालेंगे। और वैल्यू को निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट डॉट गेट का यूज करेंगे। गेट लिखेंगे और यहाँ पे पोजीशन डालेंगे, किस पोजीशन की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम किस पोजीशन की वैल्यू हमको चाहिए वो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आयरन मैन आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट आयरन मैन ऐड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एरे लिस्ट काम करता है। तो इसमें देखो, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर इसमें मैं इस तरीके से चाहूँ, एरे लिस्ट डॉट ऐड, अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो 5 ऐड कर दूँ, 4 ऐड कर दूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ एरे लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं चाहूँ तो 4 मतलब 5.00 इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब ये जो एरे लिस्ट है ना, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, मतलब ये सब चीज़ खा जा रहा है, सब चीज़ सेव कर ले अपने अंदर। तो सम टाइम ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं रह सकती। ओके, देन हम क्या करते हैं, हम इस एरे लिस्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा रूल्स में बांध देते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन बता सकते हैं कि भाई तू केवल स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर फ्लोट ये सारी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एक नया एरे लिस्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट एंड उसके बाद में क्या करते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर एंड ग्रेटर देन, ये वाला जो सिंबल है वो यूज करते हैं। एंड इसके बीच में हम क्या करते हैं, हमारा डेटा टाइप ऐड कर देते हैं। डेटा टाइप ऐड करने के बाद हम सिंपली इसका नेम लिखते हैं एंड उसके बाद न्यू एरे लिस्ट। ओके, बाकी सारे काम वैसे ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये चीज़ ऐड कर दी बस। इससे क्या हुआ, हमने इसको बता दिया कि भाई तेरा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तू केवल स्ट्रिंग की वैल्यू सेव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर फ्लोट बाकी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई इंटीजर ऐड करता हूँ, जैसे कि 2 ऐड किया, तो अब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, एरर शो कर रहा है। जबकि ये वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे कि मैं सेव किया तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसको रूल में बांधा नहीं है, इसको बंधनों में बांधा नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन हमने इस पर क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई तू केवल स्ट्रिंग ही सेव करेगा, दूसरा कुछ भी सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसलिए ये को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग का एरे लिस्ट बनाया है, अगर आपको इंट का बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे आप, इंटीजर का। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरे लिस्ट एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट एंड यहाँ पे लिखूँगा नंबर लिस्ट एंड यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम मुझे एरर क्यों दिखाई दे रहा है, मैंने सारी चीज़ें तो सेम की है। चलो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन मुझे ये एरर क्यों दिख रहा है। एरर देखिए इसलिए दिख रहा है क्योंकि एरे लिस्ट जो रहता है ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब ये इंट बाइट, मतलब यानी जो स्मॉल लेटर से, देखो डेटा टाइप स्मॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं तो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। इसको क्या चाहिए भाई, ये बोलता है मुझे फुल नेम बताओ, पूरा नाम बताओ, आधा अधूरा नाम नहीं। तो पूरा नाम क्या है इसका, इंटीजर है, तो यहाँ पे हमको इंटीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे बूलियन है तो हम इस तरीके से बूलियन नहीं सेव कर सकते, हमको क्या करना होगा, फुल नेम बताना पड़ेगा। इस तरीके से कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पे जैसे बाइट है तो यहाँ पे बाइट नहीं लिख सकते, यहाँ पे डबल कैपिटल बी से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये जाके एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे लिस्ट का यूज करते हैं। एरे लिस्ट से हम क्या करते हैं, एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं, एरे लिस्ट को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एंड एरे लिस्ट से इस तरीके से वैल्यू को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट अगर मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए एरे लिस्ट डॉट साइज है। साइज क्या बताएगी कि एरे लिस्ट में कितने आइटम सेव हैं। जैसे कि अभी इसमें मैंने 1 2 3 4, इसमें 4 आइटम सेव किए हैं ना। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ से इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज इज प्लस, ओके, तो यहाँ पे अब मुझे क्या बताएगा, एरे लिस्ट की साइज कितनी है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे 4 बता दिया ना एरे लिस्ट की साइज। तो इस तरीके से बहुत सारे प्री बिल्ड मेथड रहते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एरे लिस्ट डॉट लगाएंगे तो यहाँ देखो साइज है, रिमूव है। रिमूव का मतलब कोई भी अगर आप पोजीशन के वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर का मतलब पूरी तरीके से एरे लिस्ट की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका आपको जब काम पड़ेगा तब आप यूज कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूज है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एरे लिस्ट का तो बहुत सारा यूज किया है, जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट है और यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप दिया है इसको। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरे लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरे लिस्ट है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रियल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एरे लिस्ट को इनिशियलाइज किया है, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट का वेरिएबल बनाया है एक, एंड यहाँ पे मैंने उसको क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, और आप चाहें तो यहीं पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से एरे लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड आपके लिए एक क्या है एक्सरसाइज, ये है कि आप एक एरे लिस्ट बनाइए, एरे लिस्ट को फॉर लूप की मदद से उसको प्रिंट कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके एरे को प्रिंट किया था, ठीक उसी तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके एरे लिस्ट को प्रिंट कीजिए। ओके।